So guys, the most buffest battle is happening right now between SOS and सीधे मौत। पहले तो मेरे को SOS के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मेरे को लगा भाई SOS कोई रैपर है और जो वो दूसरा रैपर था वो 30 की था, लेकिन आप लोग ने मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को क्लियर आउट किया कि SOS स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर है। जस्ट लाइक सीधे मौत में 2 रैपर है तो SOS में भी 2 रैपर्स हैं। तो ये वाली जो बीफ है ना गाइस, ये बैटल ऑफ राइटिंग है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने खतरनाक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किए थे। SOS की तरफ से ब्लैक बॉल एंड सीधे मौत की तरफ से TT एंड शटडाउन। और बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आए थे कि भाई सीधे मौत ने रिप्लाई नहीं दिया, काउंटर नहीं दिया। लेकिन भाई कुछ टाइम के बाद सीधे मौत की तरफ से सेकंड डिश ड्रॉप हुआ था जिसका नाम है कांच के घर। अब जब मैं ये रिकॉर्ड करने बैठा हूं तो मुझे पता चला कि भाई SOS ने कल रात को ही ड्रॉप कर दिया था, मेरे को पता ही नहीं चला भाई। अब देखो भाई, जब 2 चैनल मैनेज करना पड़ता है ना तो समझ नहीं आता कि कब क्या ड्रॉप होता है। कल मैं गेमिंग चैनल पे लाइव था। और हाँ गाइस, ये वाली जो डिस है ना भाई, बहुत ज्यादा ब्रूटल और इतने गंदे गंदे एलिगेशंस ऑलरेडी लगा चुके हैं एक दूसरे पे। तो चलो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। सो फाइनली गाइस, मेरे चैनल पे 8 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो है ओ माय गॉड, बाजीगर, खुश, SP शान गेमिंग, सचिदानंद त्रिपाठी, गेमनिक प्लेयर, ग्रीजी ट्रिलियन, शाहबाज एंड RKDOXX। थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग माई चैनल मेंबरशिप एंड सपोर्टिंग मी। गाइस, अगर आप लोग को भी मेंबरशिप चाहिए तो सिर्फ 29 रुपीज की आपको शाउट आउट्स एंड बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक, ये पत्थर नहीं फेंकते बहुत ज्यादा बार बोल दिया यार। मतलब आई नो कि ये एक ही बार में 2 मीनिंग है, क्योंकि पिछले वाले डिस में भी ये पत्थरबाजी बोल रहे थे उनको, है ना। और अभी कोई जो एक कहावत है, बहुत बड़ी फिल्म का भी डायलॉग है भाई, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। तो इट इज समथिंग लाइक दैट भाई, एक तीर से 2 निशाने हैं। सैम के कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, 2 रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा ब्रो, कम ऑन, ये अगेन एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। आ जाऊं सुनाऊं कश्मीरी कहानी, 2 रैपर जो जिनको चाहिए थी आजादी। अब आजादी से देखो 2 मीनिंग है, या तो आजादी रिकॉर्ड भी है, और मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है भाई, लेकिन अगर सिंस अब ये लोग बोल ही चुके हैं तो अब मैं बोल ही देता हूं। जो बहुत होते हैं थोड़े से, अब मैं क्या ही बोलूं भाई, मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत लोग बोलते हैं ना आज़ाद कश्मीर चाहिए, ये कश्मीर को आज़ादी दिलाओ, ये वो। तो ये वो है भाई, बहुत कंट्रोवर्शियल बीफ जा रही है भाई। ये भाई बैक टू बैक विद इन स्पैन ऑफ 10 सेकेंड्स एक तीर से 2 निशाने मार दिए भाई। ये तो बहुत गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या एंटी नेशनल्स है क्या ये लोग, पता नहीं क्या है यार। फैक्ट है। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, 2 रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के आए लेबल में, आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे 2, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था, उससे वो साइन कर। ओके, अब मेरे को भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले वाले ट्रैक में बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई चलो ठीक है डिस तो मार दिया, लेकिन एक भी काउंटर नहीं दिया। लो भाई, अब प्रॉपर उदय, प्रॉपर अमेरन, प्रॉपर मो का नाम ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला ट्रैक फुल्ली डेडिकेटेड होने वाला है टू ईच एंड एवरी काउंटर ऑफ SOS। So let's go। विलेज होने का गिल्ट था, you already know how it goes। एक संभाला नहीं जा रहा था, उससे वो साइन कर रहा है, फिर नए रैपर 2 और हम बोले जो करना कर, लेकिन why do they flow जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि SOS फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे SOS कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में के साथ नानचा को सर्व किया, कुक किया, किचन में नफरत था, स्टोव में साबुन। ओके, सो MC स्टैंड का जो पार्ट था, ननचाकू वाला जो गाना था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो भाई अभी तक तो मेरे को प्रॉपर स्टोरी टेलिंग वाला ये रैप लग रहा है और बहुत बढ़िया वे में लग रहा है। साबोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मेरे को समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड चाटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं।
ये तो भाई डायरेक्ट काउंटर है, और क्या चाहिए भाई एसओएस के फैंस वालों, ये तो प्रॉपर काउंटर है भाई। कि कीफ वाला जो सीन चल रहा था ना, उन्होंने यही बार बार कीफ 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 बोला था, लो भाई आ गया। एन वर्ड का जो था वो ऑलरेडी कुछ आई थिंक एस नाम का कोई बंदा होगा, गोवा में मिला होगा, तो उसके बाद आया था भाई ये। अरे अरे ओके भाई, ये तो एलिगेशन क्लियर कर दिया भाई, कंधे से एक बोझ उतार दिया। और देखते हैं और कितने एलिगेशंस ये लोग हटाते हैं, क्योंकि एसओएस ने बहुत लगाए थे एलिगेशंस। एंड ओके लेट्स गो। के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ, और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। ओ भाई दैट हिट हार्ड। पहले तो भाई सब कुछ परोस दिया, ले ले भाई हाइप, लेकिन अब ज्यादा हो गया भाई। अब तो मैं तेरे गले से निवाला खींच लूंगा। पहले खाना खिलाओ भूखे को, और फिर भाई मुंह से खींच लो। ये तो भाई वही हो गया भाई। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में, तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर, अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं। ये साला जब से पॉडकास्ट और इंटरव्यू शुरू हुआ है ना भाई, मतलब आधा डीएचएच तो पागल ही हो गया है। आधा डिस बैटल सिर्फ इंटरव्यू की वजह से होते हैं भाई। सबसे बड़ा एग्जांपल जब शुरू ही हुआ था फुल्ली फ्लैश फर्स्ट डीएचएच में एमयूए रफ्तार, वहीं से शुरू हुआ एक इंटरव्यू की वजह से भाई। कितने इंटरव्यू की वजह से डिसीज होंगे पता नहीं। फेक इंटरव्यूज बदलते रहो लोगों के व्यूज पर, अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली, और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती, और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे, और खाली कसम खुदा की है डेर। ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा डार्क है भाई। मतलब ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा तू तो सच्चा होगा, ठीक है भाई। कुरान पे हाथ रख के अपनी खुदा की कसम खा ले भाई, इससे ज्यादा और क्या ही होगा। ये तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है भाई सीधे मौत भाई। ओके तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फिर फटी फिर नया, तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से, वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन, और वो कर रहे हर शो क्लोज पर। जहाँ हम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। अच्छा भाई इन्होंने प्रभु को भी नहीं छोड़ा भाई। ओके ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम, और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेवल के सांप दो। इस गाने में सिर्फ एनकोर है क्या? अभी तक काम का वर्स नहीं आया भाई? नहीं आएगा क्या भाई? ये अकेला ही खा गया क्या एसओएस को? मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। ओ भाई देखो, पहले तो मेरे को लगा कि भाई एसओएस किसी रैपर का नाम है, फिर आप लोग ने मुझे कमेंट में देखो भाई आधा रैप तो आप ही मुझे सिखाते हो, किसी और की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये बात अच्छी है कि आप लोग मेरे को एज अ नॉन हिप हॉप लिसनर समझते हो, एंड देन यू सपोर्ट मी गाइस। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो हर टाइप के होने चाहिए। कोई डीएचएच चैनल्स हैं प्रॉपर डेडिकेटेड, कोई नहीं है। मैं नहीं हूँ डीएचएच डेडिकेटेड नहीं हूँ, मेरा हर टाइप का वीडियोस है। तो भाई मेरी ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा वाइड है। तो जो नॉन हिप हॉप ऑडियंस है मेरी, जो मेरे को अगर सपोज 100 में से 1-2 भी लोग पसंद करते होंगे, तो मेरी वजह से हिप हॉप गाना तो सुनेंगे ना भाई 1-2, तो दैट्स अ गुड थिंग। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन तू भी है हरामी, जानी बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी, हिजड़े को देता ली। व्हाट? अच्छा सो दे आर सेइंग कि मैंने किसी गाने में किसी को शॉट दिए थे, बट वो एसओएस नहीं थे, इट वाज सम अनदर रैपर जिसने अपनी माँ तो अब समझ जाओ। तो फिर इसने बोला कि एसओएस ने खुद उड़ता तीर अपने ही अंदर ले लिया। ओके माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी, जानी बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी, हिजड़े को देता ली जानी। क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी? ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। What the fuck did I just hear?
Bro, this is a big ass allegation. That's why he said in the starting कि ये वाले वर्स के लिए मैं सॉरी नहीं हूं. भाई कृष्णा एमिवे, इट वॉज लाइक अ सास्के नारुतो बैटल. इट वॉज लाइक दाड़ दाड़ दाड़, बहुत ब्रूटल हुआ था. वो स्वालिना पे गया था, वो माँ पे गया था, बट वो एक ऐसा खतरनाक फाइट था जैसे अच्छे दोस्त लड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, हाँ तेरी माँ की, तेरी बहन की. ये बैटल था कृष्णा एमिवे का, क्योंकि फर्स्ट टाइम डीएचएच में जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया था पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, वो एमिवे ने टुवर्ड्स रफ्तार लगाया था भाई. और वो उसने उसमें आई थिंक केएल लड़ा साइन में कहा था कि तू मारता अपनी बीवी को, तू क्या सिखाएगा. भाई वो बहुत बड़ा एलिगेशन था. डोमेस्टिक वायलेंस, लोगों को जेल हो जाती है भाई उस चीज के लिए. बट ये जो एलिगेशन लगाया है, व्हाट द हेल, ये मुझे वापस सुनना है भाई. ये बहुत सीरियस मैटर हो गया. अब क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी. ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं. कोई साला ओ माय गॉड, जिस दिन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन खुद जानी है तुम्हारी कब्रें हैं. अबे कोई सोशल एक्टिविस्ट तो नहीं देख रहा ना एसओएस भाई. यू रियली नीड टू काउंटर दिस इफ दिस इज नॉट ट्रू. अगर ये ट्रू है सीधे मौत, एग्जीक्यूशन भाई. नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम. जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा, वरना तेरी अम्मी का नाम मैं. भाई ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है. ये लिटरली एमिवे कृष्णा है भाई. बंदी के नाम नहीं तो मैं माँ पे जाऊंगा. ये मैंने भाई पिछले वाले गाने में भी कहा था, अगर ये ऐसा हुआ ना तो ये भाई अब पूरा गाली गलौज पे उतर आएगा. आ चुका है भाई, आ चुका है भाई. तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई. कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो. और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है, कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे. तब Man, what the fuck? लीक हुई है मतलब व्हाट, किसी वेबसाइट पे डाली है या लाइक एज एन एमएमएस? ओ भाई, दिस इज सम सीरियस नॉनसेंस गोइंग इन द डीएचएच सीन नाउ. भाई देखो, पत्थरबाज बोलना और एंटी नेशनल थोड़ा पिन पॉइंट करना, चलो ठीक है, मैंने उस पहले वाले गाने में मान लिया था, बट ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल चला गया भाई. और ये खुली चुनौती दे रहे हो उस लड़की को कि तुम बाहर आओ, हम सपोर्ट करेंगे इनकी करियर. डैम डैम ब्रो, फक. और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है, कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे. Damn. और सच इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी. ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट, और चिढ़ता है भारत से भोसली का पत्थरबाज है. छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता, ये पत्थरबाज है. इज इट रियली ट्रू? भाई मेरे को लगा वो सिर्फ गाने में बोल रहे हैं कि मैं पत्थरबाज हूं और अपना हक भी ना लूं. ये तो बहुत, अगेन दिस इज अ बिग बिग एलिगेशन कि ये एक्चुअली कश्मीरी में पत्थरबाजी करते हैं आर्मी के ऊपर. भाई दैट मीन समय राणा वाज एक्सट्रीमली राइट ऑन दैट वीडियो. जब मैंने पिछले वाली वीडियो में उस पर रिएक्शन दिया था, एसओएस की वीडियो में, समय राणा का वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया था. हैं? और वो छाती पे निशान का मतलब क्या है? मतलब पत्थरबाजी के टाइम पे आर्मी वालों ने कुछ मारा वारा रहेगा क्या उसको, और वो फ्लेक्स कर रहा है. व्हाट भाई, फर्स्ट कि वो लड़कियों के साथ ऐसी नीच हरकत करते हैं, दूसरा दे आर सेइंग द एसओएस इज एंटी नेशनल्स, दे हेट इंडिया. भाई तुम्हारा रैप अच्छा हो जाने दो एसओएस, जितना मर्जी अच्छा राइटिंग हो जाने दो. इफ यू आर एक्चुअली एंटी नेशनल एंड हु विल सपोर्ट यू फ्रॉम इंडिया? भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूं जो मैंने एसओएस में बोला था कि भाई मजा आ गया इनके गाने सुन के, आगे रिएक्शन बनाऊंगा. अगर ये सच है, देखो ये अभी क्लेम्स हैं, ये प्रूफ नहीं हुआ, तो मैं अभी डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाने वाला. बट अगर ये सच है तो भाई Now this is sad भाई, this is sad. भोसली का पत्थरबाज है, छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता, ये पत्थरबाज है. भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है. और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी. लोगों को दिखना चाहिए जैसे पोले वाले हैं भाई.
जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना, उस दिन से दूर हूँ तुमसे। और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ, कांचों के घर जिनके होते। But I think this is starting to make sense. They wanted आज़ादी, they are into आज़ादी records, and वो अपने खुद के गाने में भी पत्थरबाजी में अपना हक भी ना लूं। Oh my God! See, I am not putting any allegation on anybody. मैं कौन ही होता हूँ? I'm just a normal reaction channel. But अगर सीधे मौत ये बोल रहे हैं, और वो हवा में तो नहीं बोल रहे होंगे ना भाई, काम किया है साथ में इतने सालों से, कुछ पता होगा तभी ओपनली आके बोल रहे इतने कॉन्फिडेंटली। एनकोर बोल रहा है और काम तो आया ही नहीं, इसमें काम की जरूरत नहीं पड़ी भाई। भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस ट्रैक आई एवर हर्ड। वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते, वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking Is this a real phone call of Mo? duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. Bro, this was the final nail to the coffin for SOS. Bro, this is some serious allegations and serious shit. If SOS didn't reply, I know reply किया है, but I'm not sure कि वो कांच के घर वाले गाने पे reply किया है या तो जो इससे पहले TTN शटडाउन आया था उस पे, क्योंकि इतना जल्दी कैसे रिप्लाई बना देंगे भाई वो, I'm not sure। तो अभी इसके बाद मैं उनके गाने पे ही रिएक्शन करूंगा, बट इस गाने पे वापस आते हैं भाई। ये बहुत ही ज्यादा ओवर है। तो वो लड़की वाला, अगर वो रियल लड़की सच में आ गई, एंड ब्रो SOS इज गॉन, बिकॉज ये कोई नॉर्मल नहीं है। और दूसरा एलिगेशन जो एक्चुअल जो एंटी नेशनल बोल रहे हैं, कहते ये भारत को हेट करते और ये आर्मी में पत्थर मारते, भाई ये मैं रिएक्शन बनाऊं या उन पे नहीं बनाऊं? मैं आई लव माई कंट्री भाई, एंड आई कैनॉट स्टैंड दैट मेंटालिटी ऑन माई चैनल। बट ये अभी सिर्फ क्लेम्स हैं, इट्स नॉट प्रूव्ड येट। ठीक है, देखो एलिगेशंस और क्लेम्स तो कोई भी उठ के लगा सकता है, एनीबडी कैन डू इट, व्हाटएवर द शिट दे कैन। बट अब ये SOS के हाथ में भाई, ये कांच के घर का अगर उन्होंने ढंग का रिप्लाई नहीं दिया या काउंटर नहीं दिया, दैट मीन्स सीधे मौत इज राइट। दे हैव टू डू इट, दे हैव टू भाई। इज्जत पे आ गई है, उनके करियर गए वरना वो। भाई साहब ये भाई माँ कसम, KR लौड़ा साइन, डिवाइन का एक गली का कुत्ता भी था, एक मेरे को बहुत बढ़िया गाना लगा था वो। रफ्तार का एनीमे हंटर बहुत अच्छा लगा था मेरे को गाना। और मुंह फाड़ के भी मेरे को एक दो गाने अच्छे लगे थे कृष्णा के टाइम पे, भूत बनेगा, और ये बहुत बढ़िया गाने लगे थे मेरे को। बट दिस डिस ट्रैक इज अ प्योर डिस ट्रैक भाई, क्योंकि बहुत सारे डिस ट्रैक होते तो हैं बट वो फ्लेक्सिंग रैप में, या तो तेरे को मैं मार दूंगा, घुसड़ मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो एक डिस नहीं लगता, फ्लेक्सिंग रैप लगता है। बट ये डिस है भाई, प्रॉपर डिस बोले तो लिटरल वे में फैक्ट्स, और काउंटर भी दिया है उनको कि जो प्रॉपर स्टोरी टेलिंग है, जो रियल स्टोरी हुई थी इन सबके साथ, चारों के साथ, जो भी SOS एंड सीधे मौत है, तो वो प्रॉपर हमको बताया गया है। तो भाई ये खतरनाक चीज है भाई। उफ, मैं क्या स्टार रेटिंग दूं भाई, ये तो बैंगर है भाई, दिस इज अ मास्टरपीस। अब शटडाउन और TT में लोग बोल रहे थे कि बहुत वीक डिस है, ये है भाई, ये ले लो भाई, और क्या चाहिए। अब वो वाले गाने से वो नहीं उभर पाएंगे, तो ये वाले गाने से क्या उभर पाएंगे भाई। तो चलो गाइस, पहले तो यार इस ट्रैक को 5 स्टार में से 5 स्टार देता हूँ। दिस बीफ विल गो मोर अगली एंड मोर बैड। बस माओ को लाना बंद करो और बंदियों को लाना बंद करो, एक दूसरे पे करो डिस, मैं तो यही बोलना चाहूंगा। मुझे हेट मत करना, मैं सिर्फ अपना रिएक्शन दे रहा हूँ। मैं SOS का गाना सुनता हूँ तो उनकी वीडियो का रिएक्शन देता हूँ, अब सीधे मौत का सुन रहा हूँ तो इन पे कर रहा हूँ। मेरा तो भाई न्यूट्रल स्टैंड रहता है। मैं सीधे मौत का तो ऑफकोर्स यार फैन हूँ मैं, बट अगर ये एंटी नेशनल वाली चीजें आएगी तो भाई फिर मैं क्या ही बोलूंगा भाई। चलो गाइस, अपना ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। दैट्स इट टुडे। मैं हूँ आपका वनबी स्टार की नंबर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय।